हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज यहां पर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं यूपी विद्या ज्ञान के लिए यानी मुख्य परीक्षा ऑनलाइन एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट यहां पर किसी बच्चे ने मेरे पास भेजा था, उसका आपको सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा अंत तक देखिएगा और आज के इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करेंगे जिससे सभी को फ़ायदा हो सके। और हम क्वेश्चन वही कराएंगे जो आने की संभावना है। यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको पूरा नहीं करवाया जाएगा बच्चों। इतने क्वेश्चन इसमें जो दिए हुए हैं यानी जो आउट ऑफ सिलेबस हमें लग रहा है अपने अनुसार, हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे अच्छे ढंग से, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए बेस्ट मेथड अप्लाई करने के लिए अच्छे तरीके से सिखाने वाले हैं कैसे आपको क्वेश्चन करना है। तो आप सभी लोग ये कहेंगे कि सर हिंदी का पोर्शन आप नहीं करा रहे हैं, ये हिंदी के पोर्शन वहाँ पर नहीं आने की संभावना है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं बच्चों। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन। देखिए क्या आने की संभावना है हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है। कठिन का विलोम है। तो बच्चों कठिन का विलोम क्या होता है? फटाफट आपको आंसर कहाँ पर भेज देने हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर भेज सकते हैं आप। और आपका कठिन का विलोम शब्द सरल के साथ जाएगा बच्चों। इस प्रकार आपसे पूछा गया है भानु किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे ने टिक लगा रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने आंसर को देखेंगे आपका आंसर सही जा रहा है या नहीं। तो भानु किसका पर्यायवाची है देख पाएंगे आप सभी लोग। अच्छे तरीके से आपको आंसर कमेंट सेक्शन में भेजते रहना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 9 का ए के साथ जाएगा, सूर्य। भानु किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम देख करके ही कराएंगे। और ये जो आपका एक पैसेज दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पैसेज गद्यांश जिसे कहते हैं, तो गद्यांश वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सभी लोगों को ये कराने की आवश्यकता नहीं, आप पढ़ कर के आंसर दे पाएंगे उसका। गद्यांश को पढ़ कर के सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं, आंसर गद्यांश के अंदर छिपा होता है। तो यहाँ पर इसे हम नहीं कराएंगे, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप देख पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपके लिए सही है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या हो जाएगा देखिएगा, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देख पा रहे हैं आप सभी लोग, घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है। घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है, घोड़ा का घोड़ी दिया है विकल्प में, घोड़ी दिया है, घुड़िया दिया है और घोड़ी दिया है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छापते रहिएगा क्या हो जाएगा। तो सारे बच्चे आंसर को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे क्या हो जाएगा। घोड़ा का स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग क्या होता है, यानी यहाँ पर विकल्प ए आपका हो जाएगा घोड़ी। इस प्रकार आंसर को आप देते रहेंगे कमेंट सेक्शन में। और इसके आगे आप देख पाएंगे क्या आपसे पूछा जा रहा है। ये जो आपको दिए हैं यहाँ पर, ये आपके अनुसार ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको लगता है तो आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपके लिए ये करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मेन रूप से आपके लिए इसमें क्या भाषा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाषा के बाद मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के। इंग्लिश का पोर्शन बहुत कम आता है, एक या दो क्वेश्चन आएंगे, वो भी यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपके लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी मैथ्स के सेशन में हम लोग आ चुके हैं और मैथ के भाग को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे आप सभी लोग। अब आप ये मत कहना कि हिंदी के क्वेश्चन आपने सारे नहीं कराए, आपको जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो यहाँ पर हम कराने वाले हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, बच्चों समझिएगा, अच्छे ढंग से आंसर दीजिएगा। एक भुजा भिन्न है तो त्रिभुज कहा जाएगा। तो बच्चों आपको बता दें जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की बराबर होंगी उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसका आंसर होता है समबाहु। और जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, इस तरह का बना हो, आप देख सकते हैं, वो त्रिभुज कहलाता है विषमबाहु। इस तरह का बना हो जैसे कि आपको यहाँ पर
स्क्रीन पर देख पाएंगे किस तरह के त्रिभुज होते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होंगी वो यहाँ पर जो कहा गया है, और एक भिन्न होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। विकल्प ए के साथ सही आंसर चला गया। आपको ये बता देते हैं विषमबाहु किस तरह का होता है, तो इस तरह का होता है विषमबाहु। देख पाएंगे आप यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं। और समबाहु किस तरह का होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, वो समबाहु त्रिभुज होता है। समकोण किस तरह का होता है, जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा हो बच्चों, वो समकोण होता है इस तरह से। तो आप सभी अब समझ पाए होंगे। आशा है कि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कहा जा रहा है ये आप पढ़ करके समझिएगा। प्रश्न नंबर 37, एक व्यक्ति की आमदनी 2000 रुपये है। उसने अपनी आमदनी का 1/2 भाग खर्च पर दिया। उसके पास आमदनी का कौन सा भाग शेष रहा, ये आपको बताना है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो अगर उसने 1/2 भाग खर्च कर दिया है अपनी आमदनी का, आमदनी टोटल उसकी 1 भाग होती है बच्चों, तो 1 में से 1/2 को घटाएंगे बच्चों, यानी आधा। 1/2 भाग क्या बचा है उसका, उसके पास आमदनी बची है। तो विकल्प बी एकदम राइट आंसर है। और सिंपल सा क्वेश्चन था, काफी सारे बच्चे आंसर गलत कर जाते हैं इस तरह के भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे। और क्वेश्चन क्या है इसका, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे थे उसका आंसर आपको हम करा रहे हैं। आपसे कहा गया है कौन सा भाग छायांकित है, ये आपको बताना है। चित्र देख सकते हैं। और छायांकित बच्चों क्या होता है, छायांकित का मतलब होता है बच्चों, आप समझ पाएंगे क्या होता है, ये ध्यान रखना है। जो कलर्ड किया जाता है, जो काला भाग है या रंगीन पार्ट होता है, उसी को हम छायांकित कहते हैं। तो रंगीन पार्ट को छायांकित कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे इसे 4 बराबर भागों में बांटा गया है। कितना पार्ट रंगीन है उसको ऊपर लिखेंगे, 1/4 आपका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग। विकल्प भी एकदम राइट आंसर है बच्चों। आप अच्छे ढंग से समझ चुके हैं इस आंसर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर क्या है। मिनट की सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है। तो आप देखेंगे मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में कितना घूमती है, ये आपको बताना है। मिनट वाली सुई आपने देखी होगी, घड़ी के अंदर सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर 12 होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं, यहाँ पर होंगे 3 और यहाँ पर 9। इस तरह से आप देख पाएंगे 12 और 3 और 6 बजते हैं। तो ये अगर सुई है तो 1 घंटे में आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, 1 बजता है, 2 बजता है। इस तरह से 1 घंटे में कितना कोण घूम जाती है आपको बताना है। तो इसको देखेंगे 12 जो होता है ये 12 पार्ट में डिवाइड होता है। जो इसको किस से भाग करेंगे, कितने 1 घंटे में कौन सी सुई आपसे पूछी है, मिनट की सुई। 1 घंटे में मिनट की सुई कितना चक्कर लगाती है। तो आप देखेंगे 1 घंटे में अगर मिनट की सुई, देखिएगा बच्चों कलर चेंज करके आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये मिनट की सुई इस तरह से है तो मिनट की सुई 1 घंटे में बच्चों यहाँ से चल करके फिर से दोबारा कहाँ पर आ जाएगी, यहीं पर। तो उसने ये जो कोण बनाया है यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाया, आप बच्चों समझ पाएंगे 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर बच्चों क्या हो चुका है, मिनट की सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है। सभी बच्चे याद रखेंगे आप, यहाँ पर विकल्प ए के साथ आंसर चले जाएगा 360 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आज का शानदार क्वेश्चन है। और आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है। तो बेस्ट सॉल्यूशन समझने के लिए लगातार जुड़े रहिएगा और अंत तक देखिएगा। यहाँ पर आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल करके आंसर बताना है। सरल करके क्या आ जाएगा, तो स्क्रीन पर देखिएगा। स्क्रीन पर आंसर को हम सॉल्व कराने वाले हैं और एक बार इसको सही कर देते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसको हम नोट करेंगे, देखिएगा और आंसर को समझ लीजिएगा। 100 है, प्लस में आपका 60 है और 60 भाग 3 दिया है। तो बोर्ड मास के अनुसार बच्चों सबसे पहले भाग की जाती, तो यहाँ पर यदि हम भाग करेंगे सबसे पहले तो हमारा ये भाग होकर के 3 से 60 में कितना आ जाएगा, 20। अब 20 आ चुका है, प्लस में देखेंगे आप कितना आ चुका है, 6। और यहाँ पर अब ये तीनों के तीनों ऐड में है, यानी जोड़ में, इनको जोड़ करेंगे तो 120 और 6 26। विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर 126 आ चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। जब आपको भेजते रहिएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए समझ लेते हैं। 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे, आपको ये बताना है। यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर आपको 1 किलो में डेकाग्राम बताने हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप के बताइएगा, तो आप समझ सकते हैं 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं। तो देखिए ये किलोग्राम सबसे बड़ी इकाई है, डेकाग्राम देखेंगे तो क्या है, सेकेंड नंबर पर आता है। यानी इससे छोटा कौन होता है, किलो से छोटा, तो आप कहेंगे हेक्टो होता है। 1 किलो में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, तब आपके 10 हेक्टोग्राम होते हैं। लेकिन आपसे डेकाग्राम में पूछा गया है, तो डेकाग्राम में बच्चों क्या होता है, 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम, और 10 हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा होकर के 100 यहाँ पर डेकाग्राम हो जाएंगे। 1 किलो में कितने होते हैं, विकल्प ए आपका राइट आंसर है 100, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 100 डेकाग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और इसका हल आप करके आंसर को दीजिएगा फटाफट कमेंट सेक्शन में। नीचे रख, थोड़ा आंखें ना लगे ऐसे। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 128 के गुणनखंड है बच्चों। तो आपको इसका सही आंसर देना है, आंसर को सही देना है, गलत नहीं करना है। देख सकते हैं आप सभी लोग, इसकी गुणा करके देखिएगा, जिस भी विकल्प की गुणा आपकी 128 होगी वही आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 128 लिखा है, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 4 आएगा। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2, और 2 से करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपके 2, और इस प्रकार से देखिएगा 2 से कटेगा तो 2 से कटता रहेगा। अब आपके ये आ चुके हैं, कितनी जगह पर आए हैं, और यही गुणा में लिखे जाएंगे। देख सकते हैं 4 और 3 7, 7 जगह पर। कहाँ पर 7 जगह हैं, तो देखेंगे 3 4 ये हो चुके हैं, और 3 7। विकल्प ए एकदम आपका राइट आंसर है, विकल्प ए, और सारे के सारे गलत हैं, यहाँ पर कम या ज़्यादा लिखे हुए हैं। तो विकल्प ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप होगा। बच्चों बहुत ही आसानी से आप सभी बता सकते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये यहाँ पर वर्ग बन करके तैयार हो चुका है। अब वर्ग की एक भुजा यदि 6 होगी तो चारों 6 6 ही होती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी बराबर होती हैं। 6 6, तो यहाँ पर इसका परिमाप का मतलब यहाँ से लेकर के मापना शुरू करें। माप, चारों ओर का माप, चारों ओर का माप कैसे निकालेंगे, देखिए वर्ग का परिमाप निकाला जाता है बच्चों 4 गुणा भुजा, और एक भुजा 6 है तो 4 छंग 24 आंसर आ जाएगा। 24 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। विकल्प सी एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप समझ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बहुत ही बेहतर ढंग से सॉल्यूशन को देखिएगा। क्या कहा गया है, इसकी देखेंगे क्यूब किया गया है और भाग किया गया है 1/3 क्यूब से। तो ये कुछ इस तरह से है, देखिए 1/8 लिखा गया है, और इसकी क्यूब है यानी घन है। तो घन है यहाँ पर, और इस घन को हमने लिख दिया है। फिर इसको भाग कर दिया गया 1/8 के क्यूब से। तो यहाँ पर देखिए घन को घन से भाग किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा कटेगा एक बार में, और आपका आंसर विकल्प भी एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस दिमाग से सोचना है। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक मजदूर सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे कार्य करता है, 3 बजे तक, तो वह कितने घंटे कार्य करता है, आपको ये बताना है। देखिए 8 से कितने, तो 8 से 12 तक तो 4 घंटे होते हैं, और 12 तक, 8 से 12 तक कितने घंटे हुए बच्चों, 4 घंटे हुए। और 12 से 3 तक कितने घंटे हुए, 3 घंटे। तो कुल मिलाकर कितने घंटे काम करना पड़ता है, 7 घंटे। तो यहाँ पर विकल्प ए एकदम राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हल करके आप आंसर भेजते रहिएगा,
और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको हम यहाँ पर आंसर करवा देते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार भाग होती है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाव होता है। तो पहले भाग करेंगे, यानी भाग किसको करना है, 20 को 10 से भाग करना है, ऐसे समझिएगा। हम तो इस भाग को इस तरह से बच्चों करते हैं अपने अनुसार। आप ये नियम सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। 0 से 0 कटा, 2 भाग आया, इनका भाग आया बच्चों 2। अब 2 आया है, देख सकते हैं, हमने यहाँ पर नोट कर लिया। प्लस में 8 था और माइनस में 4 था, तो ये पहले जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा और 10 माइनस 4 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 6। आपका एकदम राइट आंसर बी के साथ चला गया बच्चों। इस प्रकार आंसर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, और ये क्वेश्चन आप समझते रहिएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल कम है जैसा ये क्वेश्चन बना है, लेकिन हम आपको ये जरूर कराएंगे। नहीं आप तो ये समझ लेंगे कि सर को ही नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम आपके भले के लिए बताते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम छपते हैं विद्या ज्ञान के पेपर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि मेरा ये अनुभव कहता है, यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये ऊपर जो आपका लगा है इसका मतलब होता है बच्चों क्या है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। ये आपका वर्गमूल का चिन्ह बना हुआ है। और अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 की घात 3, 4 का क्यूब है और 5 का क्यूब है। एक क्यूब का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ए की घात 3 हो बच्चों, तो इसका मतलब होता है ए की 3 बार ए से गुणा, ए गुणा ए गुणा ए, इस तरह से हो जाएगा। इसी प्रकार 4 की घात 3 का मतलब बच्चों क्या है, 4 गुणा 4 गुणा 4 आएगा। और फिर आप प्लस है तो 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। ऊपर आपका वर्गमूल है, और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको हम कर लेते हैं। 4 4 का जब हम 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 64 आएगा, और 5 5 का करेंगे तो ये 125 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, और जैसे ही आप ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर आपके लिए ये आ जाएगा ऐड होकर के 9 6 और 1, 169 का वर्गमूल, जो कि कितना होता है आप सभी लोग जानते हैं, 13। इसका वर्गमूल आ जाएगा, ये 13 का वर्ग होता है 169। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 13। अब आप देख पाएंगे कहीं पर इसका आंसर 13 नहीं दिया गया है, और ये यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर गलती हो रही है थोड़ी सी, देखिएगा मिस्टेक हुई है, ऐड करने में मिस्टेक कर दी थी, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये 169 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 8 और ये 1, ये आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर 9 और 9 के बाद 8 और फिर 1 है। अब इसका आपको क्या निकालना है, यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना है, और इसका वर्गमूल क्या आएगा तो आप देख सकते हैं। इसका वर्गमूल आ सकता है क्या निकल करके, तो इस क्वेश्चन को गलत तरीके से दिया गया है, यहाँ पर इसका आंसर कोई भी नहीं मिल रहा है। देखिए, इसका आंसर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर कोई आंसर आपको नहीं मिल सकता है। बच्चों फाइनली ये जो क्वेश्चन है आपका गलत दिया गया। अब आप ये मानेंगे कि इसका आंसर यहाँ पर क्यों नहीं आया है, तो आप इसका लाइव सॉल्यूशन देख सकते हैं। कहीं पर भी जाकर के क्वेश्चन कोई भी सही नहीं बता सकता है। मेरे द्वारा ये गलत क्वेश्चन सिद्ध किया गया, देख सकते हैं किस प्रकार से। 4 का क्यूब आपका आ जाएगा 64, और प्लस 5 का क्यूब करेंगे तो ये आपका आएगा, देख सकते हैं 125, और इसको जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 189। पहले यहाँ पर गलती से ये हो रहा था कि 16 कर दिया था गलती से, तब आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसे ये जैसे ही 8 आ रहा है, देखिए 5 और 4 ऐड हुआ तो ये 9, 2 और 6 ये ऐड हो चुका, और 189 का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो ये वर्गमूल इन विकल्पों में से कोई भी आंसर नहीं आने वाला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम गलत मानते हैं, क्योंकि 189 का किसी भी पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं आने वाला, ये पॉइंट में आ जाएगा। अगर ये इतना होता कि यहाँ पर इसका वर्गमूल होता तब आपका 13 आ जाता, और आंसर विकल्प में 13 है नहीं, इसलिए हम इसको गलत मानते हैं। और ये इतना आ भी नहीं रहा, इतना आ रहा है, इसका नहीं निकलता है वर्गमूल। तो आप इसका समझ सकते हैं किस प्रकार ये गलत दिया गया है। इसके ऑप्शंस गलत हैं, और साथ ही साथ ये लिखा हुआ जो प्रश्न है ये भी गलत है।
घन के प्रश्नों की संख्या होती है। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इसी तरह के प्रश्न छपते हैं। घन के प्रश्नों की संख्या होती है, आपसे पूछा है। आप सभी लोगों ने लूडो खेलने वाले पासे को जरूर देखा होगा, वो घन के आकार का होता है, या किसी डिब्बे को जरूर देखा होगा। यहाँ हमने देखिए एक चौकोर डिब्बा बना दिया, इसके आपको पृष्ठ बताने, पृष्ठ कहें या बच्चों फलक कहें, पृष्ठ या फलक बात एक ही होती है। पृष्ठ का मतलब एक सतह ये वाली। अब कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश करते हैं। एक पृष्ठ ये वाला, एक ऊपर की ओर है, दो पृष्ठ हो चुके हैं, और एक पृष्ठ ये सामने हो चुका, तीन। इसी प्रकार तीन पृष्ठ और बचे बच्चों, नीचे का पृष्ठ और एक साइड का पृष्ठ, तो दो पृष्ठ और एक तीसरा पृष्ठ। तो आप समझ पा रहे हैं इसमें टोटल कितने पृष्ठ हैं, 6। और पृष्ठों को ही बच्चों क्या कहते हैं, फलक भी कहते हैं, यानी पृष्ठों को ही फलक कहते हैं। ये बात आप समझकर याद रखिएगा। तो कितने होते हैं घन के पृष्ठ, घन के प्रश्नों की संख्या विकल्प सी कितनी होती है, 6। ये क्वेश्चन आप समझ पाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है 49 49 नंबर, और इसका हल देख लेते हैं। क्या लिखा है, 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े मैदान में बीचों बीच एक तरफ रास्ता है। यदि रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर हो तो दोनों तरफ से रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको हम बता दें, ये क्वेश्चन हम अभी करवा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ये यूपी विद्या ज्ञान के लिए अति इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है ये। इसलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो है जेएनबी से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, जेएनबी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं करवाने वाले हैं। यदि 300 अंडों में 20% अंडे खराब हो जाएं तो कितने शेष रह जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जेएनबी की जो भी बच्चे तैयारी करते हैं हमारे चैनल पर देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बड़ी संख्या में कराए गए हैं, और ये जेएनबी से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 कलमों का मूल्य 30 रुपये है। आप लोग ये समझ रहे हो कि इनका आंसर हमें नहीं आता है, तो आप हमारे वीडियोज को जाकर के देखिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से करवाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको केवल और केवल विद्या ज्ञान के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, और ये विद्या ज्ञान का किसी बच्चे ने भेजा, तो हम इसके वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके पेपर में छपने की संभावना है। देख सकते हैं 5 कलमों का मूल्य 30 रुपये है, तो 1/2 दर्जन कलमों का मूल्य, इस तरह का क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो इसको देख लीजिएगा, 5 कलम का मूल्य 30 रुपये है। एक कलम का मूल्य कैसे निकालेंगे बच्चों, एक कलम को निकालने के लिए आपको क्या करना है, 5 से भाग कर देनी है 30 को, एक कलम का मूल्य आ जाएगा 6 रुपये। आप समझ सकते हैं 6 रुपये आ चुका है। आधा दर्जन, तो आपको ये याद रखना है एक दर्जन में कितनी संख्या आती है, 12 की गिनती होती है एक दर्जन में। तो आधे दर्जन का मतलब हम जब इसको कट करेंगे 6 बचा, 6 बचा हुआ है। क्या कितना बचा, आधे दर्जन का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, 6 कलम। यानी एक दर्जन में 12 होते हैं, आधा दर्जन इसे हम आधा कहेंगे, 1/2 का मतलब आधा होता है बच्चों। आधा दर्जन में क्या होता है, 1/2 दर्जन में 6 कलम आ रहे हैं, और एक कलम का मूल्य अभी निकाला 6 रुपये है। 6 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6, बच्चों कितना आंसर आ चुका है, 36। अब इस सबको हम हटा देते हैं और आपका आंसर विकल्प सी एकदम राइट आंसर है, 36। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करते हैं हम विद्या ज्ञान के लिए, और विकल्प सी एकदम राइट आंसर है। मेरा आपको भरोसा रखना है, और आपके इस भरोसेमंद परिवार के साथ हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। आपको भी अपना भरोसा दिखा करके यहाँ पर जुड़ जाना है। आपका भी कोई छोटा भाई बहन नवोदय या विद्या ज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं, आप करवाना चाहते हैं, आपके आसपास कोई भी भाई बहन है, तो उन्हें इस चैनल के बारे में बताइएगा, और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कराइएगा। साथ ही साथ घंटी के आल नोटिफिकेशन को भी दबा कर रखिएगा। आप भी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं यूपी विद्या ज्ञान या जेएनबी की, हमारे इस चैनल अपने परिवार के साथ जुड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज का सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन भी विद्या ज्ञान में नहीं पूछे जाते हैं। फिलहाल हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, वरना आप ये समझ जाएंगे कि ये हमें कुछ नहीं करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें कराने के लिए आए हैं। देखिए, हमने कई बार अपने जेएनबी के सेशन में ये करवाए क्वेश्चन। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए आपको 100 से और भाग करना पड़ता है। अब जैसे ही इसको हम 100 से बच्चों भाग करेंगे, 2 अंक, ये 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, और 2 जीरो से भाग करनी हो किसी को, तो इकाई तरफ से गिन करके जहां पर दशमलव है उससे 2 अंक और आगे बढ़ेगा, ये दशमलव रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर 2 अंकों बाद। तो ये वाला जो दशमलव है आपका देख सकते हैं किस प्रकार से रिप्लेस हुआ है, यहाँ से रिप्लेस होकर के यहाँ पर आएगा 2 अंक बाद। तो आप देखेंगे 0.00
यानी 5। आंसर कहाँ पर है? विकल्प बी एकदम राइट आंसर है। विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है जिसमें एक संख्या 4 है दूसरी संख्या। ये क्वेश्चन फिलहाल अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये जेएनबी के मकसद का क्वेश्चन ही है, लेकिन इसको देख लेते हैं। गुणनफल 120 है, एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं? देखिए बच्चों, गुणनफल को 120 को एक संख्या से भाग कर देंगे, दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी। दूसरी संख्या बराबर फार्मूला यही होता है। देखिए, दूसरी संख्या बराबर गुणनफल को भाग कर देंगे एक संख्या से। इस तरह से देखिए, 4 से भाग करेंगे, 4 तिहाई 12, एक 0 है तो एक 0 30, यानी संख्या कितनी आ चुकी है? विकल्प ए के साथ देख सकते हैं 30 आपकी सही संख्या आ चुकी है, दूसरी 30 आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका हल आपको हम करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्या पूछा गया है? लिखा है 2 गुणा 0.4 प्लस में आपको दिया है 8 भाग 0.2 और फिर लिखा है 8 गुणा 0.3। तो सभी को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किससे हल करना होता है? भाग को। तो भाग को कैसे करेंगे? देखिए, 8 को जैसे ही भाग करेंगे हम 0.2 से, और 0.2 से भाग करते ही क्या हो जाएगा? आंसर देखेंगे, ये दशमलव हटेगा, ऊपर एक 0 बढ़ेगा बच्चों, 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 40। कितना आ चुका है? 40। यहाँ पर याद रखिएगा, लिख दिया हमने। अब आपको इससे कर लेना है। किसे करना है? इस वाले को। इस वाले को कैसे करेंगे? इनका सिंपल सा आप गुणा, जैसे 8 और 3 का गुणा करते हैं। देखिए, हमारा आ चुका 24, लेकिन यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है, इकाई तरफ से गिनिएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा, ये आपका गुणा आ चुका है। इस वाले पोर्शन को भी हल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आंसर? तो बच्चों, सिंपल गुणा करिएगा 8। अब आप देखेंगे एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, ये 0.8 हो चुका है। सभी के बीच में क्या चिन्ह है? देख सकते हैं, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का, तो इन्हें सबको जोड़ना है। यहाँ पर देखिए क्या क्या आया है, तो 40 में क्या जोड़ना है? 40.0 लिख लेंगे इस तरह से, और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0.8, और इसी प्रकार इसको लिखेंगे 2.4। अब इनको ऐड कर लीजिएगा, 8 4 12 के 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट वाला ऐड है, एक हासिल वाला 3 हो जाएंगे, यानी कितना हो गया? 43.2 आंसर आ चुका है, 43.2। विकल्प सी एकदम राइट आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए। साफ कर देते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी के साथ चला गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,0830 को लिखा जाता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात है, आप इसे यहाँ पर देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 830 लास्ट में नहीं लिखा है, विकल्प डी गलत है। लास्ट में 830 नहीं है, विकल्प सी गलत है। अब देखिएगा, ए और बी दोनों में लिखा है, लेकिन हम इसको पढ़कर देखेंगे इकाई दहाई करके, ये या बी में से आंसर है हमारा। तो किस प्रकार से आप पढ़ करके आंसर लगाएंगे? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। आपका आंसर क्या है? ये 20,0830 है। तो विकल्प ए आपका एकदम राइट आंसर है, बी वाला गलत हो चुका है। ऐसे आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अगला शानदार क्वेश्चन है। एक हॉल में 10 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 630 कूलर रखे हैं, तो कुल कितने कूलर हैं आपको ये बताना है बच्चों। बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, 10 पंक्तियां और सिंपल क्वेश्चन है। 630 कूलर रखे हैं, आपको कितने कूलर हैं, टोटल कूलर निकालने, इनका गुणा कर देंगे। तो गुणा कैसे करते हैं? इसके आगे एक 0 बना दीजिए, बस हमारा गुणा आ चुका है 6300। विकल्प बी एकदम राइट आंसर है, बिना गुणा किए हमने गुणा कर दिया। 0 का आसान स्टेप में गुणा कर लेते हैं इसी तरह बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन है और प्रतिशत के सवाल नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी लोग ये क्वेश्चन हल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम छोड़ रहे हैं, प्रतिशत से संबंधित है। एक टोकरी में 30 केले, और अगर आप करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप हल कर सकते हैं इनको। यहाँ पर हम आपको भ्रमित नहीं करना चाहते हैं, आपको विद्या ज्ञान की तैयारी करवाई जा रही है। एक टोकरी में 30 केले तथा 10 सेब हैं, टोकरी में कितने प्रतिशत सेब हैं? ये भी प्रतिशत का सवाल है, आप करना चाहें कर सकते हैं। और हम इनका बहुत अच्छे ढंग से नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाते वक्त, यानी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में हमने काफ़ी क्वेश्चंस करवाए, वहाँ पर ये क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 340 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 100 अधिक है
तो संख्याएं बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा है और आप इसको कर लीजिएगा। दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं में क्या दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है। योग मतलब जोड़। एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, 100। देखिए एक संख्या यदि हम मान लें a है तो दूसरी संख्या बच्चों क्या हो जाएगी, a प्लस 100 हो जाएगी, तभी तो वो 100 अधिक है। अब इनका योग हमें दिया है। योग का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे जो कि 340 है, तो जोड़ कर दीजिए बराबर 340 रख दीजिए। यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर, आप देख सकते हैं 2a और प्लस में एक बार लिख लेते हैं 100 बराबर क्या है 340। इस प्रकार से आप देखेंगे 2a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 340 माइनस क्या हो जाएगा 100। और इस प्रकार से आप देखेंगे 2a बराबर बच्चों यहाँ पर 340 से 100 घटाएंगे तो 240। आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और अच्छे से इसका आंसर निकालिएगा। a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 120, यानी 2 से ये भाग में जाएगा कटेगा तो a बराबर 120। एक संख्या कितनी आ चुकी है 120 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या 100 अधिक थी तो हम इसमें क्या करेंगे 100 अधिक कर देंगे दूसरी संख्या के लिए, तो 220 आ जाएगी। ये संख्याएं आ चुकी हैं 120 और 220। आंसर आपका कहाँ पर मिल रहा है, तो देखेंगे विकल्प सी एकदम राइट आंसर है। विकल्प सी 220 और 120। निम्नलिखित में से न्यून कोण है, 90 डिग्री का कोण समकोण होता है इसलिए हम इसे आंसर नहीं बना सकते हैं। 180 डिग्री का कोण वृत्त कोण में आता है इसलिए नहीं बना सकते हैं। 280 डिग्री का कोण भी नहीं आ सकता है, इसलिए ये न्यून कोण जो छोटा कोण होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, 30 डिग्री का होगा। और इसकी क्या पहचान है, 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, जो वही कोण क्या होता है हमारा न्यून कोण होता है। तो इस प्रकार से 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा कोण न्यून कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर और क्या कहा गया है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर देखेंगे, निम्न चित्र में कर्ण है। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में आपको भ्रमित नहीं होना है। कर्ण का मतलब क्या होता है, देखेंगे ये आपका लंब है, ये आधार है और उसके सामने जो होता है ये कर्ण होता है। कभी भी आपको ये वाला कर्ण नहीं लगाना, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, ये कर्ण नहीं होता है। कर्ण कौन सा होता है, लंब और आधार को मिलाने वाला, लंब और आधार पर मिलाने वाली जो आपका सामने जो रेखा होती है वो आपकी कर्ण कहलाती है। तो क्या हो जाएगा ए और सी आपका आंसर हो जाएगा, देखते ही बता देंगे अब अगली बार आप। तो ए सी आपका क्या है, कर्ण है बच्चों। इस प्रकार आप समझ पाएंगे, ये डॉटेड वाला नहीं होगा, यहाँ डॉटेड वाले को आंसर नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित आकृतियों में आयत का चित्र है। आयत का चित्र पहचानना कहाँ पर, काफी बच्चे जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, विकल्प ए के साथ जाएगा। इस प्रकार इसको आप समझ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 4.5 गुणा बराबर 90 आ जाएगा, किसका मल्टीपल किया जाए जिससे हमारा 90 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर काफ़ी यानी बच्चे जो है गलती कर जाते हैं, लेकिन नहीं गलती करनी है। आप मान लीजिए यहाँ पर यक्स है, यक्स की गुणा में कोई चीज़ है, देखिए 4.5 की गुणा में यक्स बराबर 90 है, हमें यक्स का मान निकाल लेना, यही तो डॉटेड था। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 90 और ये भाग में चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक पॉइंट से एक जीरो ऊपर बढ़ेगा, 45 से काटेंगे 45 दूनी 90, एक जीरो से एक जीरो यानी 20। क्या आंसर हो चुका है बच्चों, 20 आएगा। देखिए 4.5 की 20 से गुणा करेंगे तब आपका 90 मान आएगा, ये एकदम राइट आंसर डी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे बच्चों को सिलेबस को लेकर के परेशानी है कि सिलेबस क्या आएगा। तो आपका जो कॉल लेटर आने वाला है यानी बुलावा पत्र आ रहा है, उसमें आपका सिलेबस दिया होगा, या फिर आप विद्या ज्ञान की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपना सिलेबस देख सकते हैं। हमने पहले से देख रखा है इसलिए हम यहाँ पर उसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जा रही है। सिलेबस में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि सामान्य ज्ञान आएगा, अगर आता है तो आप सामान्य ज्ञान को कर सकते हैं। वैसे सामान्य ज्ञान या फिर आपका कहें जीएस, जीएस बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो एक वृत्त की परिधि इतनी है 7/2 सेंटीमीटर पर नहीं त्रिज्या दी है सॉरी, और परिधि आपसे पूछी है। ये सवाल भी जेएनबी का, और आप परिधि कैसे निकाल सकते हैं, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। पाई का मान कितना होता है बच्चों 22/7 लगाएंगे, और आर का मान देखिए दिया हुआ है 7/2, और 2 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 22, क्या आ रहा है 22 सेंटीमीटर। इस प्रकार आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है।
और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके सीरीज से संबंधित हैं, यहाँ पर आपको देख लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे ये सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर दो सीरीज एक साथ चल रही, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, और इधर एक देखेंगे 3 के बाद 12, 12 के बाद 48, 48 के बाद ये आया है आपका 192। अब नंबर किस वाली सीरीज का, इस वाली का है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22, क्योंकि दो दो हर जगह बढ़ता हुआ आ रहा है। तो 22 विकल्प बी एकदम राइट आंसर आपका हो चुका है। अब हमें आगे कोई भी यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे देखेंगे सी के बाद ई है, ई के बाद एच है, एच के बाद एल है। अब इनकी वैल्यू हम लिख लेते हैं एक एक की। देखिए सी की वैल्यू क्या होती है, सी फॉर 3। अगर इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे, अगर ABCD में आप गिनेंगे तो तीसरे नंबर पर सी होती है, ई किस नंबर पर आती है 5 नंबर पर, एच किस नंबर पर आता है बच्चों 8 नंबर पर। इसी को हम तर्क शक्ति या रीजनिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। और नेक्स्ट एल देखेंगे बच्चों कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर एल आता है आपका 12 नंबर पर। तो यहाँ पर अब किसका नंबर है ये आप देख पाएंगे। देखिए 3 के बाद कितना ऐड हुआ है 2, 2 के बाद कितना ऐड किया है 3, और 3 के बाद कितना ऐड किया है 4, 4 के बाद किसके 5 ऐड करने की बारी है। तो 12 में 5 ऐड करेंगे 17, 17 नंबर पर बच्चों क्या होता है, 17 नंबर पर आपका क्यू आता है। क्यू की जो प्लेस वैल्यू अगर हम गिनेंगे क्यू को 1 2 करके ABCD में, तो ये 17 नंबर पर होता है, इसलिए हमारा क्यू यहाँ पर आएगा नेक्स्ट में। और विकल्प सी एकदम राइट आंसर है। तो इस सभी को हम साफ कर लेते हैं, विकल्प सी हमारा सही आंसर चला गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से समझिएगा। ए का मान क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए की मान 1 होता है। ई का मान कितना होता है, तो ई का मान यहाँ पर देखेंगे आप जो कि 5 होता है। आई का मान कितना होता है, आई का मान आप देखेंगे 9 होता है। और ओ का मान कितना होता है, जो कि यहाँ पर देखेंगे 15 होता है। तो 15 आपका होता है। आप देखिए क्या हो रहा है, 4 यहाँ पर ऐड किए गए, यहाँ पर भी क्या हुआ है, फिर आपका यहाँ पर 4 ऐड हुआ है। अब आप देखेंगे कितना ऐड कर दिया गया है, ऐड यहाँ पर आपका किया गया है, इस प्रकार से देख पाएंगे 6 ऐड किया गया है। अब यहाँ पर कितना ऐड किया जाएगा कि आपका सही आंसर आ जाए, तो आपको 4 4 ऐड किया गया है। इसके बाद क्या ऐड करें, AEIOU। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है, अगर हम इसमें देखिए 6 ऐड करेंगे बच्चों, यानी फिर से हमें 6 ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि 6 6 4 4 हुआ है तो 6 6 करेंगे। 15 और 6 बच्चों कितना होता है, 15 6 21, और 21 नंबर पर आपका क्या आता है, तो यू आने वाला है। इस प्रकार यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा यू। सही आंसर आपका मिल चुका है, क्योंकि अगर हम ABCD के अनुसार गिनेंगे इनका क्रम, तो 21 नंबर पर यू आएगा आपका। इस प्रकार आंसर मिल चुका है। अब आपका नेक्स्ट सीरीज है और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, 7 के बाद 12, 12 के बाद 19, 19 के बाद सीधे यहाँ पर डॉटेड दिए और फिर 39 है। तो आप किस प्रकार से आंसर करेंगे, देखिए इनके बीच अंतर कितना है, 7 और 12। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, 7 के बाद 12, 12 के बाद 19, 19 के बाद डॉट डॉट क्या आएगा, और फिर आपको 39 भी दिया है। तो इस प्रकार से इनके बीच अंतर देखिएगा बच्चों, तो 5 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। अब कितने का, 9 का अंतर आना चाहिए, और फिर 11 का अंतर होगा। इधर से आप 11 घटाइए और इसमें आप 9 जोड़िए, तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 होता है। क्या यहाँ पर देखेंगे 19 में 9 ऐड करेंगे तब 28 आता है। और इधर से आप देख सकते हैं इस प्रकार से उसमें 11 ऐड किया होगा तभी 28 आ रहा है, यानी 28 में 11 ऐड करेंगे तब 39 आएगा। सही आंसर बच्चों मिल चुका है, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 28 आ जाएगा यहाँ पर। और आप देख सकते हैं 28 में 11 ऐड करिए, देखिए पहले कितना किया गया, 5 किया गया, फिर 7 किया गया, फिर आप देख सकते हैं 19 में 9 कर देंगे तब 28 आए। 28 में 11 कर दो 39 हो जाता है। विकल्प सी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका आज का शानदार क्वेश्चन, PQRS वाली आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं, आपको इसके त्रिभुजों की संख्या बतानी है। यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितने हैं ये बताना है। कितने त्रिभुज हैं आप सभी लोग देख पाएंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बच्चों यहाँ पर पहले आप बड़े बड़े त्रिभुज देखिएगा, एक ये त्रिभुज बन चुका है, तो एक त्रिभुज बना है, फिर ये आपका दूसरा त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, और इसी प्रकार आप देखेंगे एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो आपके कितने हो चुके हैं 3, और इस प्रकार से आपके 4 त्रिभुज बनने वाले हैं। देखिए हम अलग अलग बनाने वाले हैं और आप देख पाएंगे
इस तरह से बनेगा और दूसरा इस तरह से बना होगा। तीसरा आप देखेंगे किस तरह से बनेगा, इस तरह से एक बना है, एक इसका इस तरह से। तो ये 4 त्रिभुज बन चुके हैं। अब आप देख चुके हैं 4। इसके बाद आप देखिए, या फिर ऐसे इसको बना लेंगे। देखिए इसका एक अच्छा आंसर ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी ये कितने त्रिभुज हैं, 8 हैं। अब आप क्या करेंगे, दो दो को मिलाकर बनाइएगा। दो दो को मिलाकर बनाएंगे तब आपका आंसर आएगा। देखिए दो दो को मिलाकर बनाएंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये। कितने बन चुके हैं, तो अभी आपके 8 थे और 4 और बन चुके हैं बच्चों। अब आप क्या करेंगे, अब आपको कितने कितने को मिलाकर बनाना है। अब आपको दो दो को मिलाकर बना लिए हैं, तीन तीन को मिलाकर नहीं बना सकते। अब आपको 4 4 मिलाकर बनाने हैं। तो 4 4 मिलाकर बनाइएगा तो कितने बनेंगे। देखिए 4 4 को मिलाएंगे तो हमारे 4 बनेंगे। एक बार ये वाला बन रहा है और फिर एक नीचे देखेंगे ये वाला बन रहा है। अब हम कलर चेंज करते हैं बच्चों, और आप समझ पाएँ इसलिए। तो यहाँ पर हम कलर को चेंज कर लिए हैं। एक ये वाला बन रहा है 4 को मिलाने से, एक ये। 4 वाले कितने बने बच्चों, 4 बने हैं। और इसके अलावा कोई भी ट्रेंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इनको ऐड करिएगा, 8 8 16। सही आंसर क्या है, विकल्प ए के साथ चला गया। 16 त्रिभुज हैं यहाँ पर। एकदम राइट आंसर। कैसे करेंगे और कभी भी गलती नहीं होगी। आपको काउंटिंग करनी है और फिर आप एक एक अंक वाले गिनेंगे। 8 हैं, दो दो अंक वाले मिलाकर देखिए 4 हैं, और फिर 3 वाले से कोई बन नहीं रहा है, तो इसलिए 4 4 को मिलाकर देखेंगे 4 बन रहे थे। नेक्स्ट आकृति, और इसमें आकृति गिननी है। आकृति में कितने वर्ग हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। वर्ग बताने हैं। वर्ग किस तरह के, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। एक है, दो है और एक 3 है, एक 4 है। अब आप कहेंगे 4 आंसर है, लगाकर चले आएंगे। गलत है, 4 नहीं है, क्योंकि अभी आपका जो बड़ा वाला ये भी तो पूरा एक वर्ग है चारों को मिला करके। तो टोटल आंसर विकल्प बी के साथ जाएगा। 5 वर्ग हैं। आप समझ पाए होंगे कितने हैं इसमें, 5 वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या है, कहा जा रहा है समस्या आकृति के गायब भाग में कौन सी उत्तर आकृति पूरा करती है। तो इसको कौन सी आकृति पूरा करेगी ये आपको बताना है। यहाँ पर देख पाएंगे ए विकल्प गलत है, बी विकल्प गलत है, सी गलत है, डी इज द राइट आंसर। डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है आप देख पाएंगे। और हमारे यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ईमानदारी से चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के आल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा और पूरा अंत तक देख लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और बच्चे हैं, बस क्वेश्चन समाप्ति की ओर हैं। अगर 3 के स्थान पर 2 या 3 के स्थान पर 2, 4 के स्थान पर 3, इसको दिखा देते हैं आपको, देख लीजिएगा और सॉल्व करते हैं। अगर 3 के स्थान पर 2 और 4 के स्थान पर 3, 5 के स्थान पर 4 लिखा जाए तो 543 के स्थान पर क्या आएगी। तो आप देख सकते हैं 543 हमने लिख लिया है। क्या कहा गया, 3 के स्थान पर 2 लिख देते हैं, 3 के स्थान पर 2 इस प्रकार से। और आगे क्या कहा, 4 के स्थान पर 3, 4 के स्थान पर 3 लिख दिया। अब देख सकते हैं 5 के स्थान पर 4 लिखने को संख्या क्या बन गई, ये बनेगी 432। सही आंसर ढूंढ लीजिएगा, विकल्प सी एकदम राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे क्या कहा जा रहा है, ये आपको दी गई है। तो अगली श्रृंखला क्या होगी, पहले ऊपर की ओर था, अब इधर की ओर हुआ, अब नीचे की ओर, अब इधर की ओर होगा बच्चों। ये वाला अगला आंसर आएगा। तो आपका एकदम 3 वाला, और 3 कहाँ पर है, सी के साथ। विकल्प सी एकदम राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आंसर मिल चुका है। चिड़िया का संबंध घोंसला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया का संबंध घोंसला से है, शेर का संबंध काय से। चिड़िया देखिए घोंसले में रहती है, शेर काय में रहता है बच्चों, शेर जंगल में रहता है। ऐसा मत करिएगा, शेर गुफा में रहता है तो उसका घर क्या होता है, गुफा होता है। विकल्प बी। कोई भी बच्चा जंगल मत लगाना, अगर ये गुफा ना दिया हो तब जंगल लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देख लेते हैं यहाँ पर अगर क्वेश्चन बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, और ये जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 2 आयत बीचों बीच काटते हैं तो बीचों बीच वाला भाग होगा। बच्चे ने सही आंसर दिया त्रिभुज। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पर बचे हुए हैं इस तरह के नहीं, तो क्वेश्चन यहाँ पर अब नहीं बचे हैं। और ये जो जीएस के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसका हल नहीं करवाने वाले हैं।
तो क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे हो चुके हैं और आपको क्या करना है, अपना नाम डाल करके और अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना है। इन सारे क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, नोटबुक पेन पर हल किया होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। या आपको ये सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। किस ज़िले से आप डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं आप इस सेशन को, तो हमें आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और सुबह लाइव क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।